ये जो आज का फैसला है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि जो 90 दिन के रिमांड की बात होती है, 50 करोड़ से कम वाली करप्शन भी अब जाहिर बात है करप्शन काउंट होगी, प्ली बारगेन वाला मामला है, तो ये जो सारी शिकें जो हैं वो बहाल हो गई और बकिया जो थी पार्लियामान ने कानून साजी की वो कलअदम हो गई। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी लॉज या पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और कभी भी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है बड़ा फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट है, और उस पर क्वेश्चन जो हैं वो फ्रॉम डे वन से आए हैं, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर आए, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज आए और आज भी यही आया है। और इस लॉ को हमेशा से चेंज करने की एक सिंसियर एफर्ट्स जो थी वो नहीं थी, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट के दौर के अंदर पहली दफ़ा इसके अंदर ऑर्डिनेंस आया और इसको चेंज करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये गवर्नमेंट आई जो पिछली गई है, इन्होंने अमेंडमेंट्स, अब ये 3 अमेंडमेंट्स आई थी। एक आया था जो 27 अमेंडमेंट्स आई जो मई के अंदर आई 2022 में, फिर उसके बाद 17 अमेंडमेंट्स जो थी जो 2023 के अंदर आई, और फिर उसके बाद 5 अमेंडमेंट्स थी जो थ्रू ऑर्डिनेंस जो थी वो 2023 के अंदर आए। अगर हम उन सारी चीज़ों को देख लिया जाए तो मैं इस चीज़ पे समझता हूँ कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस ने फैसला किया है उसकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। चूँकि जब आपको पता था कि ये एक ऐसी लेजिस्लेशन है जिसको पर्सन स्पेसिफिक भी है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी उसके अंदर है, और उसके अंदर जो डेफिनेशन है आपने ओनर्स की उसमें भी अंदर आप चेंजेस हैं, और फिर आपके सामने ये था कि ये वही रिट्रोस्पेक्टिविटी है जो जब जनरल मुशर्रफ लेके आया था तो उसने भी इसको 1985 का किया था। तो अप्रोप्रिएट 3 चीज़ें चीफ जस्टिस के लिए थी। और फिर आपको पता है कि इस सारी लेजिस्लेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और सारे हम इस चीज़ के अंदर हैं कि ये लॉ भी डिलीवर नहीं कर रहा, नैब भी डिलीवर नहीं कर रहा, और इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब जब ये मामला आ गया था इस चीज़ के अंदर तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इसके अंदर जो था वो कम से कम 10 जज का एक बेंच बनाते, लार्जर बेंच इसके अंदर जाता, जितनी भी आज तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं उनको एवेल्युएट करते, रिविजिट करते, और उसके बाद जो है इसका फैसला 60 दिन के अंदर आता। अब हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला तो किया, अब वो फैसले के बाद ना आपने सस्पेंशन किया, अब 2022 के अंदर 350 से ज़्यादा रेफरेंसेस वापस हुए, 2023 के अंदर जो हैं वो 450 रेफरेंस वापस हुआ, फिर कुछ केस ट्रांसफर्स भी किए गए। अब कहा तो गया है कि 7 दिन के अंदर आप उसे वापस लेके आए, लेकिन ये लीगली भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। चूंकि उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक ऑलरेडी एनआरओ का एक्सपीरियंस है कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में आया था और इफ्तिखार चौधरी ने किया था तो 8000 केसेस थे, आज तक नहीं आपको पता कि वो कहाँ गए हैं। अब ये है कि चीफ जस्टिस जा रहे हैं, अब 7 दिन की इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर ये है कि आपके जो साथ बैठे हुए थे वो आपको ये कह रहे थे कि भाई आप इसके ऊपर लार्जर बेंच के लिए जाएं जो मंसूर अली शाह साहब का है। फिर मेंटेनेबिलिटी भी बात थी, फिर आपका लोकस स्टैंडाई भी था कि जब आप पार्लियामेंट का हिस्सा थे और आप में से बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो थी जो आपने खुद पास की, अब आपके खिलाफ इसका क्या ग्रीवेंस आ गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी जिनके ऊपर जजमेंट आई। अब ये जो 4-5 चीजें ऐसी आई हैं, अगर अब जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि इसका फैसला आने वाला चीफ जस्टिस करेगा। और इसलिए आपको लग रहा है रिव्यू में ये जाएगा? इसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जाएगी रिव्यू के अंदर, और रिव्यू के अंदर जाएगी। और अब एक और चीज़ है कि क्या और एक और जो चीज़ है वो इसलिए मैं टाइमिंग का कहता हूं कि अगर आपने उस पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज किया है कि जिसने वो अमेंडमेंट्स की थी, चाहे पर्सन स्पेसिफिक या रिट्रोस्पेक्ट, तो आपको उनके दौर के अंदर फैसला करना चाहिए था, और उस दौर के अंदर फैसला होना चाहिए था। और फिर ये है कि इतना पानी जो है वो पुलों से गुजर गया है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप उस पानी को वापस लाना चाह रहे हैं। और फिर जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये मैं समझता हूँ कि हमें इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। उसके लिए नैब की जगह हमें एक पूरी नई लेजिस्लेशन लेके आए। दुनिया के अंदर जिस तरह एक ही अम्ब्रेला के अंदर क्राइम एजेंसीज करते हैं,